केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है और अब जनता बदलाव चाहती है। ये कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी अजीत यादव का। अजीत यादव 29 दिसंबर को बरेली पहुंचने वाली यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने आए हैं। इसी दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर जिले से शुरू हुई है और 29 दिसंबर को यह यात्रा बरेली पहुंचेगी। इस यात्रा को बरेली में भव्य स्वागत किया जाएगा और मीरगंज में सभा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आ रहे हैं। अजय राय यात्रा के जरिए केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलासा करेंगे। यात्रा रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन शाहजहांपुर के लिए रवाना हो जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, जिला प्रवक्ता राज शर्मा, हाजी इस्लाम बब्बू, जिया उर रहमान, सुरेश वाल्मीकि आदि लोग मौजूद रहे। यात्रा का उद्देश्य भाजपा और आरएसएस ने जो समाज में खाई पैदा की है, नफरत की राजनीति से जो भाईचारे को, देश को नुकसान हुआ है, इस खाई को पाटना है। भाईचारे को स्थापित करने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए ये यात्रा है। और जो जनता के सवालात हैं, भाजपा की सरकारें रोजगार देने में विफल साबित हुई, महंगाई रोकने में विफल साबित हुई, किसानों को फसलों का दाम देने में विफल साबित हुई और जो महिलाओं को के सम्मान की रक्षा करने में ये सरकारें विफल साबित हुई हैं। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को हम इनकी असलियत बताने जा रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के ऊपर जो अपराध है, इन तमाम प्रश्नों को हम यात्रा में मुद्दा। हाल में चुनाव हुए 3 राज्यों के, उसमें कांग्रेस को 5 राज्यों हुए शिकस्त मिली है। क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जनता का फिर से पुनः विश्वास आप में आए? देखिए, जहाँ तक 5 राज्यों की बात है तो तेलंगाना में हमें जीत मिली है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत कम मार्जिन से, कम वोटों से हारे हैं, लेकिन टोटल जो वोट है वो बीजेपी से 10 लाख वोट ज़्यादा कांग्रेस को मिला है। और इन सभी राज्यों में कांग्रेस पुनर्वापसी करने के लिए योजना बना रही है। जनता को जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जो वादा खिलाफी करती है, धोखा देती है, उसको हम ले जाएंगे। जैसे 500 का उन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, लेकिन अब चुनाव जीत गए, नहीं दे रहे। यूपी में सिलेंडर नहीं दे रहे 500 का। तो ये जो जनता को धोखा देने की कोशिश हो रही है, हम इसको बेनकाब करेंगे। यदि भी देखा जाए कि उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र से कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो उसके लिए सब बड़ा संकट है कांग्रेस, कैसे इससे संघर्ष? देखिए, उत्तर भारत में अब समाप्त कहाँ भाई, राजस्थान में हमारी पिछले दिनों सरकार ही थी, मध्य प्रदेश में पिछले बार हमारी सरकार बनी, बीजेपी ने उसको तोड़ दिया, पैसे के बल पे खरीद लिया लोगों को। तो बिहार में हम लोग हैं ही हैं, ज्वाइंट गवर्नमेंट में हैं। यूपी की बात आप कह सकते हैं कि यूपी में हम मानते हैं कि कांग्रेस को के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में हम कैसे अपना जनाधार फिर से स्थापित करें, और ये चुनौती हम स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए यूपी जोड़ो यात्रा हमारी निकल रही है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसको कांग्रेस किस रूप में लेती है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी इसको श्रेय लेना चाह रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक आयोजन है तो धार्मिक लोग जाएं, इसको सरकारी आयोजन बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल राजनीति कर रही है राम को लेके, और ये उचित नहीं है।